नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। राजगढ़ में बैंकों के बाहर लगी लंबी भीड़, नायब तहसीलदार ने संभाला मोर्चा, सोशल डिस्टेंसिंग रखने को कहा। सांसद साध्वी प्रज्ञा विवादों के घेरे में अपने बयान को लेकर घिरी साध्वी प्रज्ञा, कांग्रेस ने प्रज्ञा ठाकुर पर फिर साधा निशाना। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी उज्जैन पहुंचे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। स्वास्थ्य मंत्री बोले, मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़ रहा है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान हुई गिरफ्तार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को देना चाहती थी फूल, लेकिन हुई जेल। इंदौर में जिला प्रशासन ने वार्ड स्तर पर भी क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी बनाई है, लेकिन अब कांग्रेसियों का कहना है कि इस कमेटी में बड़ी संख्या में आपराधिक तत्वों को जगह दे दी गई है। इसे लेकर कांग्रेसी विधायक और जनप्रतिनिधि इंदौर आयुक्त से मिलने भी पहुंचे। इस कमेटी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला मीडिया से चर्चा करते हुए पाए गए। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस फिलहाल राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहती है, क्योंकि यह आपदा का समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी लगातार मनमानी कर रही है। सरकार उसके लिए कटिबद्ध है और मुख्यमंत्री का कहना एक भी हॉस्पिटल नहीं मानता है, क्योंकि हॉस्पिटलों को मूर्ख बनाने की प्रोसेस है। हर जगह हॉस्पिटल लूट में लगे हैं और सरकार ने छूट दे रही। अब आप देखो कि क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग कमेटी बनेगी, उसमें बलात्कारियों को लेंगे, उसमें चोरों को लेंगे, डाकुओं को लेंगे, मर्डर को लेंगे, पर कांग्रेसियों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह की मानसिकता, आग्रह करने के बाद, बातें करने के बाद अच्छे काम में भी सहयोग नहीं, इस तरह की सोच इस भारतीय जनता पार्टी की। यही कारण है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग मध्य प्रदेश के हताहत हो गए, मर गए। अभी हमारा कमिश्नर साहब ने बोला कि मैं जांच करूंगा और बात करूंगा, और आपने जो हमें मुद्दे बताए ये बिल्कुल सही है। इसके लिए मैं बोलूँगा और इसमें क्या हो सकता है मैं कल आपको कल या परसों बताऊँगा। इन सभी के बीच संभाग आयुक्त पवन शर्मा ने आश्वासन दिया कि जांच करवाने के बाद इस कमेटी पर निर्णय लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि वार्ड स्तर पर बनी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में आखिर क्या फेरबदल होते हैं। देखो, डेथ का मेरे पास आंकड़ा नहीं है। कल 124 की संख्या मेरे पास आई, कुछ इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है कुछ अस्पतालों की, ऑल ओवर ये संभाग की जानकारी 124 की कल तक थी मेरे पास। एक कमेटी आप लोगों को पता होगा मैंने गठित की है, जो ये देखेगी कि क्या कोरोना के इलाज के समय कुछ ऐसा किया जा सकता था जिससे कम होता, क्या स्टीरॉयड का ओवर यूज हुआ, क्या डायबिटीज उस समय कंट्रोल नहीं हुई, अगर आप स्टीरॉयड दे रहे थे, डायबिटीज बढ़ रही थी तो इंसुलिन लग सकता था। ऐसे ये तकनीकी बिंदुओं के लिए मैंने 6 डॉक्टर की एक कमेटी बनाई है, 3 सहयोगी बनाए हैं। कल 48 घंटे का समय दिया। आने वाले राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा नगर की बैंकों के बाहर ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है। कोई क्रेडिट लोन के सिलसिले में आया है तो कोई पेंशन राशि निकलवाने। आलम यह है कि इस भीड़ को कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करते हुए धक्का मुक्की कर अपनी बारी का इंतजार किया जा रहा है। वहीं जब लोगों ने नायब तहसीलदार रिया जैन को इस भीड़ के बारे में बताया तो वो मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। साथ ही बैंक प्रबंधन कुलदीप सिंह राजपूत को भी फटकार लगाते हुए समझाइश दे डाली। सोमवार से खेतिया में 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। यहाँ कन्या विद्यालय परिसर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। पानसेमल तहसील के खेतिया में बड़ी संख्या में बड़वानी जिले के गांवों से भी नागरिक टीकाकरण लगवाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि स्लॉट बुकिंग करने वाले नागरिकों को ही टीका लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ खेतिया कोविड केयर सेंटर से आज 7 और मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट आए हैं। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर्स का धन्यवाद दिया।
कोरोना महामारी की रफ्तार को थमता देख अब धार्मिक स्थलों को भी खोलने की मांग उठने लगी है। हाल ही में मध्य प्रदेश सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बेग ने बताया कि कोरोना की मार से शासन प्रशासन ने आम जनता के साथ ही धार्मिक स्थलों पर भी रोक लगाई थी, लेकिन इसके प्रकोप को कम होता देख मेरा आग्रह है कि धार्मिक स्थल खुलने चाहिए, जिससे लोग भगवान की पूजा अर्चना कर सकें। पूजा पाठ करने से निश्चित ही आम जनता का आत्मविश्वास बढ़ेगा। बेग की माने तो वे जल्द ही सरकार से अनुरोध करेंगे कि धार्मिक स्थलों के पट खुल जाएं। मैंने सर्वधर्म संघ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध किया है कि मंत्रिमंडल बुलाकर बैठक बुलाकर विचार विमर्श कर शीघ्र ही जो धार्मिक स्थल बंद हैं उन्हें खोले जाएं और पूजा पाठ नमाज की और सारे धर्म मानने वाले लोगों को अनुमति दी जाए कि वो अपना पूजा पाठ करें। जो उनकी मंशा रहती है उस मंशा के अनुसार कभी पूजा पाठ होगी तो मुझे विश्वास है देश के हर राज्य से कोरोना मुक्त होगा और आम जनता। सोमवार से कटनी की बडवारा तहसील में 18+ वालों का वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ। इस दौरान देखने में आया कि वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। गौरतलब है कि इस वायरस की रोकथाम में वैक्सीन काफी कारगर साबित है, जिसके चलते लोगों में वैक्सीन लगवाने की अपील बार बार लगातार सरकार भी कर रही है। वहीं लोग भी अब इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वैक्सीनेशन के संबंध में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़वारा के अंतर्गत 7 जगह पे 45+ वालों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़वारा में आज पहला दिन है 18+ वालों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यहाँ कटनी SD मेमोरियल स्कूल के पास जी मेरा व्यवसाय कपड़े का व्यवसाय। हाल ही में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक कार्यक्रम में दावा किया कि गोमूत्र लेने से फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है। साध्वी प्रज्ञा की माने तो वे खुद देसी गाय का गोमूत्र लेती हैं, इसके कारण अभी तक उनको कोरोना नहीं हुआ। हालांकि उनके इस बयान के बाद कांग्रेस मैदान में उतर आई और जमकर पलटवार करने लगी। बता दें कि कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने क्या कहा, लेकिन उसके पहले सुनिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि गोमूत्र लेने से कोरोना को दूर रखा जा सकता है। गाय का देशी गाय का पालन करिए। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा, क्योंकि मैं उस चीज का उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ और प्रार्थना करके लेती हूँ कि आप हमारे लिए अमृत का के स्वरूप हैं। मैं आपको ग्रहण कर रही हूँ, आप मेरे जीवन की रक्षा करें, क्योंकि मेरा जीवन राष्ट्र। विधायक कुणाल चौधरी ने इस बयान के चलते साध्वी प्रज्ञा को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। कोरोना से लोगों की मौत हो रही है। कोरोना एक भयानक बीमारी है और प्रज्ञा ठाकुर इधर उधर की बातें कर रही है। कुणाल चौधरी ने एक सवाल पूछा कि सरकार अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही की बात बोल रही है, क्या ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जाएगी? दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि एक भोपाल की सांसद लगातार जिस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करती है, आज फिर उन्होंने बयान दिया है कि कहीं ना कहीं गौमूत्र पीने के कारण उन्हें कोरोना नहीं होता। आप सांसद हैं, आपको देख के कई लोग फॉलो करते हैं और कई लोग इस कारण से जनता लेट होती है और उसके कारण मौतें होती है। लोगों की मौतें हो रही है, लोग मर रहे हैं और आप इधर उधर की सलाह देने का काम कर रहे हैं। स्पष्ट है, शिवराज जी तय करें कि क्या है, क्या गौमूत्र पीने से अगर अच्छा हो रहा है तो क्यों ना हम इन्हें हॉस्पिटलों में अप्लाई करें। और अगर ICMR की WHO की गाइडलाइंस में नहीं और जिस प्रकार से दवाइयों का असर, क्योंकि एक एक व्यक्ति रेमडेसिविर से लेके दवाइयों से लेके हर चीज के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने घर बार को बेच के काम कर रहा है और सांसद लगातार जिस प्रकार की सलाह देती है, इसके कारण कहीं ना कहीं लोग लेट होते हैं और लोगों की मौतें होती हैं। उज्जैन जिले के तराना में कोरोना से बचाव के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन लोग फिर भी बेफिक्र होकर घर से बाहर सड़क और बाजार में ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्ती बरतने में पुलिस की कार्यवाही धीरे धीरे अब कम हो गई है।
आरोप तो यह भी लगाया जा रहा है कि 15 दिन चार्ज पर आए नवागत थाना प्रभारी रोहित पटेल और उनकी टीम सड़क पर निकलती है, फोटो सेशन करके कुछ देर के लिए कार्यवाही करती है, उसके बाद सड़क पर आवाजाही सामान्य हो जाती है। इसी के चलते बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाने लगी हैं। सोमवार को मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने बृहस्पति भवन में जिले के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने कोविड कमांड सेंटर सहित कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर की उम्मीद हमें नहीं थी, हम आकलन ही नहीं कर पाए कि ये इतनी तेजी से फैलेगा। हालांकि अब केस कम होने लगे हैं और खुशी इस बात की है कि पॉजिटिविटी रेट घटकर 25% से 9% के करीब आ गया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री से मौत के आंकड़े छुपाने पर भी दोबारा सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। कोरोना कर्फ्यू 12 अप्रैल के आसपास लगाया गया था। उसके 2 हफ्ते के बाद संक्रमण में गिरावट आई, जो पीक पे जहां 13,500 केस पहुंच गए थे, आज 6,000 से कम केस मध्य प्रदेश में आए हैं। 5,921 आज पॉजिटिव आए हैं, जहां हमारी पॉजिटिविटी रेट 25 तक पहुंच गई थी। आज 10 से कम 9.13 आज पॉजिटिविटी है और रिकवरी का रेट भी लगातार बढ़ा है। आज 86% करीब रिकवरी हमारी हुई है। टेस्टिंग की कैपेसिटी भी हम लोगों ने बढ़ाई है। सोमवार को मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने बृहस्पति भवन में जिले के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से मिलना चाहा और ज्ञापन देकर उन्हें फूल भी देने चाहे, लेकिन तभी प्रशासन के साथ उनकी तीखी बहस हो गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान लगातार कोविड मरीजों के हक के लिए कई मुद्दों पर प्रशासन से लोहा ले रही है। आज भी सरकार के कामों और प्रदेश की जनता की हालत पर स्वास्थ्य मंत्री चौधरी को फूल और ज्ञापन देना चाहती थी, लेकिन सीएसपी हेमलता अग्रवाल ने उनके साथ उनकी जो तीखी नोकझोंक हुई, उसी के चलते धारा 144 का हवाला देकर उन्हें पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। साथियों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि मैं एक फूल लेकर प्रभुराम चौधरी जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्हें एक ज्ञापन देने आई हूं। उज्जैन में कोरोना योद्धा की मृत्यु हो जाती है, उसे मुआवजा नहीं दिया जाता है, इलाज के लिए परेशान होना पड़ता है। सांसद के निजी निवास पर बैठकर वैक्सीनेशन किया जाता है, आम जनता वैक्सीनेशन के लिए भटकती है। उसके बाद अगर CHMO की बात करूं तो निजी क्लिनिक से वो लोगों का इलाज करने का काम कर रहे हैं। मृत्यु के जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, आप शमशान में जाके देखिए, रोज 50 से 60 लोगों की मृत्यु होती है। और मेरा ज्ञापन देने से अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो एक बात और कहना चाहूंगी कि मैं आज जमानत भी नहीं लूंगी। अगर ये मेरी गिरफ्तारी है 144 के अंदर, आवाज उठाना अगर गुनाह है, तो आज मैं कांग्रेस से कहना चाहती हूँ कि मेरी जमानत नहीं ली जाए। हाँ, जैसा आपने अभी देखा है कि बृहस्पति भवन पे जो कांग्रेस प्रवक्ता है नूरी खान यहाँ आई थी, वो ज्ञापन के लिए और मिलने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी से, तो पुलिस से थोड़ी नोकझोंक हुई और उसके बाद उनको थाने पहुंचाया गया है। जो भी एक 144 लागू उस हिसाब से उन पे कार्रवाई की जाएगी। विगत दिन पहले सदर बाजार थाना क्षेत्र में 5 लोगों ने एक मुस्लिम समाज की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। अब पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी फरार है। टीआई अजय वर्मा का कहना है कि 3 बदमाशों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और 2 ने केस दर्ज न करने को लेकर धमकाया। अब इस मामले में वार्ड क्रमांक 8 के भाजपा कार्यकर्ता रेहान शेख का नाम भी तूल पकड़ने लगा है। हालांकि फरियादी लड़की और उसकी मां ने इंदौर डीआईजी मनीष कपूरिया के सामने ये बात कबूल की कि उन्होंने रेहान शेख के विरुद्ध कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की है और उनकी बिना इजाजत के ही रेहान शेख का नाम FIR में लिख दिया गया। पीड़ित लड़की और उसकी मां ने बताया कि रेहान शेख उनके परिवार जैसा है, लेकिन विपक्ष ने बदनाम करने के लिए उनका नाम भी FIR में जोड़ दिया। अब देखना यह होगा कि आखिर इस पूरे मामले पर कार्यवाही क्या होती है और इस मामले की हकीकत क्या है, ये खुलकर कब सामने आता है।
रियान भाई, इसमें कोई रियान भाई का कोई दोष नहीं, रियान भाई का नाम ही नहीं है इसमें, ये रियान भाई का कोई नाम नहीं है इसमें, रियान भाई का नाम हटवाना है मुझे, ये किसने लिखवाया ये मुझे नहीं मालूम। क्या घटना क्या थी, आप घटना बताएं ना, किस तरह की शिकायत आपने की थी वहाँ पे? शिकायत तो मेरी कोई दूसरी थी, पर रियान भाई उसमें कोई से भी काम में नहीं थे रियान भाई, पर रियान भाई का नाम जबरन में किसी ने लिखवा दिया। रियान भाई बहुत अच्छे इंसान है हमारे लिए, पूरे मोहल्ले के लिए रियान भाई सब ऑक्सीजन बांटते हैं, दवाएं बांटते हैं, मदद करते हैं सबकी, फिर रियान भाई का नाम किसने लिखवा दिया? मैं रियान भाई का नाम हटवाना चाहती हूँ। किस किस के नाम आपने लिखवाए थे? क्या आपको थाने से भी इसको लेकर दबाव बनाया जा रहा है? नहीं, किसी ने दबाव नहीं दिया मुझे, मैं मेरे मर्जी से हटवा रही हूँ रियान भाई का नाम। रियान भाई ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है रियान भाई। मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मुझ पर एक ये झूठा आरोप लगाया गया। कौन लोग हैं इसके पीछे? इसके पीछे वर्तमान विधायक संजय शुक्ला और पूर्व पार्षद अनवर दस्तक का षड्यंत्र है। ये मेरे नेता और मेरी पार्टी को बदनाम करने के लिए, मैं कार्यशेष समिति का सदस्य भी बना हूँ, अभी जिस दिन से बना हूँ उस दिन से बदनाम करा जा रहा है, और ये षड्यंत्र रच के मेरे खिलाफ इन्होंने ये कार्रवाई कराई है कि मैंने पीड़िताओं को धमकाया, डराया। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।